पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आज बहुत सारे लोग, बहुत सारे वुज़रा, बहुत सारे SAPM ये कहते हुए सुनाई दे रहे हैं कि देखिए जी ये ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल चला कौन रहा है पाकिस्तान में, पहले तो उसकी तरफ नजर डालें ना, उसके बाद देखेंगे कि वो PTI के खिलाफ है, PMLN की फेवर में है या नहीं है। लेकिन यही तो वो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल थी जिसकी मैंने अभी सुना दिया, वजीर आजम इमरान खान साहब वजीर आजम बनने से पहले कितनी दफा रेफर करते थे, तो अब क्या चेंज हो गया? अनीका, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि देखें कि पिछले 18 साल जो थे उसमें कितनी रिकवरीज हुई, जो लूटा गया था पैसा। और पिछले 3 साल में एहतसाब ने और जितने भी एंटी करप्शन यूनिट्स थे, जहां पे भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट है, वहां पे रिकवरीज कितनी हुई, किन लोगों को एहतसाब के नीचे लाया गया, किन लोगों को कानून के नीचे लाया गया, तो ये देखना भी मैं समझता हूँ जरूरी है। क्योंकि इससे आप एनालाइज कर सकते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो बयानिया है कि हमने करप्शन का खात्मा करना है, तो इससे अंदाजा हो सकता है कि हमने अपनी जो शदोमद से जो मुहिम है या हमारा जो बयानिया है वो ताकतवर रहा है। क्योंकि इस जो रिकवरीज हुई हैं वो बेइंतहा हुई हैं। अब देखना यह है कि जिस तरफ आप इशारा कर रही हैं कि ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने जो रिपोर्ट शाया की है, उसमें से भी 8 में से 7 ऐसे पॉइंट हैं जिसका कोई दर्जा ऊपर नीचे नहीं हुआ। और जिस 8वीं की बात कर रहे हैं उसका डाटा भी हम एनालाइज करेंगे। और ये भी मैं समझता हूं कि इसका भी अहाता किया जाएगा कि ये जो डाटा उन्होंने शेयर किया है, जिसकी बुनियाद के ऊपर जो है वो मैं समझता हूं कि उन्होंने एक पाकिस्तान के दर्जे बढ़ाए या कम किए हैं, तो उससे हमें मालूम होगा कि हाँ वाकई ये ऑथेंटिक डाटा है या ये बायस्ड है। क्योंकि जो आदिल गिलानी साहब है उनकी एफिलिएशन जो है वो मुस्लिम लीग नून के साथ है। क्योंकि वो उनको ओबलाइज किया गया था एज ए एम्बेसडर लगा के, तो हमें तो ये समझ आती है कि जहां पे बड़ी बड़ी करप्शन हुई है उस वक्त पाकिस्तान की पोजीशन कुछ बताई गई है। अब जहां पे इतनी रिकवरीज हुई है, इतने जो है माफियाज के खिलाफ एक्शंस हुए हैं, वहां पे ऐसी रिपोर्ट का आना मैं समझता हूं ये भी मैं लम्हा फिक्रिया है अच्छा नियाज़ साहब, कि आई एम क्या सॉरी आई ये एम कटिंग यू दायरा शॉर्ट बायस हियर। तो नहीं हो चुका। आई एम सॉरी आई एम कटिंग यू शॉर्ट हियर। लेकिन आप कह रहे हैं एहतसाब देखिए किधर किधर हुआ है। मुझे 3-4 चीज़ें नज़र आई हैं। मुझे ये पता है कि खुसरो बख्तियार साहब आज भी काबीना के अंदर बैठे हुए हैं, काबीना का हिस्सा हैं। मुझे ये पता है कि KPK के अंदर एहतसाब ब्यूरो रोल बैक हो गया, ख़त्म हो गया। मुझे ये पता है कि एहतसाब का प्रोसीजर और उसकी टाइमिंग से खुद वज़ीर आज़म खाइफ हैं। तो फिर आप किस एहतसाब की बात कर रहे हैं साहब? अनीका, हमें क्यों खाइफ होना है? हम तो सब देखे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो असास है, जो बुनियादी रुकन है, जिसके ऊपर ये हमारा पूरा खड़ा है सिस्टम, वो एक ही है कि इस मुल्क के अंदर जब तक कोई ब्राह्मण है तो ये एहतसाब नहीं हो सकता। हमने इस सिस्टम के खिलाफ एक मुका का जो सिस्टम था, जिसको यरगमाल बना रखा था पार्टियों ने, जो अपोजिशन की पार्टियां हैं, तो उसको तोड़ने में हमारा जो बुनियादी किरदार था कि हमने करप्शन के खिलाफ जदोजहद की है। और हमें इस पे पूरा यकीन है कि हम इसको मंतकी अंजाम तक लेके जाएंगे। बेशक हमें मुश्किलात हैं, प्रोसिक्यूशन में मुश्किलात आई हैं, फिर अदालतों ने कई मुजरमों को या मुलजमों को जमानतें भी दी हैं, जिसके लिए इमरान खान साहब ने पिछले दिनों अपने क्वेश्चन आवर्स में जो है लोगों से या अदालतों से अपील भी की है कि हमने अगर उस पाकिस्तान की तरफ बढ़ना है जहां पे जो है ये साबित हो सके कि पाकिस्तान जो है एक रिस्पॉन्सिबल स्टेट है, कोई बनाना रिपब्लिकन नहीं है, अगर हमने इस चीजों को सामने रखना है तो फिर हमें उस अमल की तरफ बढ़ना होगा कि यहाँ पे अब कोई मुकद्दस गाय या मुकद्दस ब्राह्मण नहीं है। तो ये हमारा बुनियादी नुक्ता है। वो कहते हैं कि पॉलिटिशियंस को, जर्नलिस्ट को सताने की बजाय, NGOs को और एक्टिविस्ट को तंग करने की बजाय, मर्डर्स होने की बजाय इससे ऑपोजिट करें तो आपकी रैंकिंग बढ़ सकती है। क्या आप समझते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी इस तरह की चीजें करती रही? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो सबसे बड़ा मैं समझता हूँ स्टांस है कि जितना शफाफियत आएगी इस निज़ाम में तभी हम आगे की तरफ बढ़ सकते हैं। हाँ, कुछ वाकयात देखें, अगर सिंध के अंदर एक मारा जाता है सहाफ़ी
تو اس پہ اگر کوشچن مارک آتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں پاکستان تحریک انصاف کا قصور نہیں ہے. پھر اگر دیکھیں لاہور میں کل جو مرڈر ہوا، میں نے خود جو ہے آئی جی صاحب سے بھی بات کی. اچھا اس کی جو ابتدائی رپورٹ کے مطابق جو ہے کوئی کرائے کے قاتل استعمال کیے گئے. دیکھو ابھی مکمل کیا آتا ہے کہ کن ذرائع سے یہ ہوا، تو اس میں دیکھنے کی بات یہ ہے کہ کیا گورنمنٹ انوالو ہے؟ نہیں.